साथ आसिफ जरदारी साहब ने भी जमानत कबल गिरफ्तारी करवाई और अप्रैल का महीना जब शुरू होगा तो उनके लिए काफ़ी मुश्किलात हैं। अदालतों की पेशियां भी काफ़ी हैं, नैब की पेशियां, ना सिर्फ ये बल्कि FBI की भी पेशी। FBI ने पहले भी उन्हें नोटिस दिया था और कुछ गाड़ियां इंपोर्ट की गई थी और उनकी जो ड्यूटी पे की गई थी उसमें आइडेंटिफाई किया गया कि जनाब ये पैसे भी कहीं जाली अकाउंट से आ रहे हैं। ये क्या माजरा था नाजरीन, आइए देखते हैं। JIT ने जब जाली अकाउंट्स की तहकीकात का आगाज किया तो जहां बहुत से हैरानकुन इंकशाफात सामने आए, वहां एक कंपनी लकी इंटरनेशनल निकली जो कि एक जाली कंपनी थी जिसके जरिए 37.14 मिलियन रुपए की अदायगियां भी सामने आईं। इन अदायगियों में सबसे हैरानकुन बात यह थी कि यह रकूम कस्टम कलेक्टर के नाम पर दी गई थी। तहकीकात के बाद मालूम हुआ कि इस जाली अकाउंट से ट्रांसफर होने वाली रकम 3 लग्जरी गाड़ियों और टैक्स अदा करने के लिए इस्तेमाल की गई। ये गाड़ियां सन 2008 में आसिफ अली जरदारी को बतौर तोहफा दी गई थी। इनमें से एक गाड़ी लिबिया और 2 गाड़ियां मुत्तहिदा अरब इमारात की तरफ से सदर पाकिस्तान को तोहफा दिया गया था। तोशा खाना के कवानीन के मुताबिक ये गाड़ियां कैबिनेट डिवीजन में कारपूल में जमा करवाई जानी चाहिए थीं, मगर सदर साहब ने ये गाड़ियां अपने पास रखने की ख्वाहिश जाहिर की। लिबिया की तरफ से 2008 मॉडल की BMW 760, जबकि मुत्तहिदा अरब इमारात की तरफ से 2004 मॉडल की BMW 760 और 2007 मॉडल की टोयोटा लेक्सस दी गई। ये तीनों गाड़ियां बुलेट प्रूफ थीं। तोशा खाना कवानीन के सेक्शन 11 के मुताबिक एंटीक आइटम और गाड़ी अगर तोहफे में मिले तो वो किसी को खरीदने की इजाजत नहीं होगी। एंटीक आइटम म्यूजियम में या सरकारी इमारत में रखा जाएगा, जबकि गाड़ियां कैबिनेट डिवीजन के कारपूल में दी जाएंगी। 26 जनवरी 2009 को ईवान सदर से तोशा खाना के सेक्शन अफसर को एक खत लिखा गया जिसमें इन 3 गाड़ियों का बताया गया और साथ कहा गया कि सदर जरदारी साहब ये तीनों गाड़ियां अपने पास रखना चाहते हैं, लिहाजा तमाम गाड़ियों की कीमत लगवाकर बताया जाए ताकि वो जमा करवाई जा सके। 26 जनवरी के इस खत के बाद 9 फरवरी 2009 को ही उस वक्त के कैबिनेट सेक्रेटरी ने एक और खत लिखा जिसमें इन गाड़ियों और सदर जरदारी साहब की ख्वाहिश का जिक्र था। साथ ही लिखा था कि असूल के मुताबिक ये गाड़ियां कैबिनेट डिवीजन के पूल में जमा होनी हैं, मगर इससे पहले एक वजीर आजम साहब कवानीन में नरमी करवा चुके हैं और दरखास्त की गई कि वजीर आजम नरमी करते हुए इसको सिर्फ 10,000 रुपए वाला तोहफा समझते हुए सिर्फ 15% रकम पर रखने की इजाजत दी। सरकारी अफसर ने मिसाल के तौर पर नवाज शरीफ के दौर की एक समरी भी लगाई जिसमें वजीर आजम होते हुए जनाब नवाज शरीफ ने सऊदी अरब के वली अहद की तरफ से दी गई एक मर्सिडीज बेंज SCL 560 को सिर्फ 15% अदा करने के बाद रखने की ख्वाहिश का इजहार किया था और वो समरी मंजूर करके मर्सिडीज गाड़ी के मालिक बन गए। चुनाचा उस वक्त के वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी ने भी फौरन सदर जरदारी की दरख्वास्त मंजूर करते हुए 15% में ही गाड़ियां ले जाने की इजाजतनामे को 14 फरवरी 2009 को मंजूर कर लिया।
कस्टम्स के मुताबिक आसिफ अली जरदारी को इन 3 लग्जरी गाड़ियों के सिर्फ 48.28 मिलियन रुपए अदा करने थे और इसमें से भी 37.16 मिलियन रुपए एक जाली अकाउंट से अदा किए गए। जेआईटी के मुताबिक 11.11 मिलियन रुपए अब भी आसिफ अली जरदारी की तरफ वाजिबुल अदा हैं। 2009 के आखिर और 2010 में बकिया रकम आसिफ अली जरदारी के सिल्क बैंक के अकाउंट से और अंसारी शुगर मिल्स के अकाउंट से तोशा खाने में जमा करवाई गई। ड्यूटी पूरी अदा ना होने की वजह से उस वक्त इन गाड़ियों के इंपोर्ट के कागज और गुड्स डिक्लेरेशन फॉर्म्स ना थे, मगर सदर साहब की गाड़ियों को इनके बिना ही रजिस्टर कर दिया गया। आसिफ जरदारी ने ये तीनों गाड़ियां अपने असासाजात में भी जाहिर की हैं। सिर्फ यही नहीं, जब जेआईटी ने जाली अकाउंट से सदर पाकिस्तान की गाड़ियों की कस्टम ड्यूटी की अदायगी का सुराग लगाया तो उन्होंने आसिफ जरदारी की बकिया इंपोर्टेड गाड़ियों का रिकॉर्ड भी एक नजर देखने का फैसला किया और फिर हुआ एक हैरानकुन इंकिशाफ। आसिफ अली जरदारी ने इन 3 गाड़ियों के अलावा 2 अदद बुलेट प्रूफ मित्सुबिशी एसयूवीज भी सन 2000 में चाइना से मंगवाई थीं। 26 जून 2010 को मंगवाई जाने वाली इन गाड़ियों को 31 जनवरी 2011 को इस्लामाबाद एक्साइज और टैक्सेशन ऑफिस ने उनके नाम रजिस्टर किया। इन गाड़ियों की अदायगी मुत्तहिदा अरब इमारात से चाइना में की गई और रकम ट्रांसफर करने वाला था अब्दुल गनी अंसारी। जी हां, वही जिसका नाम अब ईसीएल में पहले नंबर पर दर्ज है। एडीसीबी बैंक से ट्रांसफर होने वाली इस रकम का ट्रांसफर फॉर्म भी जेआईटी के पास मौजूद है, जिसमें अदायगी करने वाले का नाम अब्दुल गनी अंसारी, जबकि इंपोर्ट के दस्तावेजात पर आसिफ अली जरदारी दर्ज है। कस्टम ने इन गाड़ियों की ड्यूटी 14.26 मिलियन तखमीना लगाई। कराची में नेशनल बैंक की आवारी टावर्स वाली ब्रांच में मोहम्मद इद्रीस नामी शख्स ने 14.26 मिलियन रुपए जमा करवाए। जब जेआईटी ने मोहम्मद इद्रीस से राब्ता करना चाहा तो होशरुबा इंकिशाफ हुआ। वो ये कि 2010 में गाड़ियों की ड्यूटी अदा करने वाला मोहम्मद इद्रीस तो 10 नवंबर 2008 को ही वफात पा चुका था। जेआईटी को मोहम्मद इद्रीस का शनाख्ती कार्ड बैंक ने दिया कि इस शख्स ने रकम जमा करवाई, मगर मोहम्मद इद्रीस के घर वालों ने उसका डेथ सर्टिफिकेट थमा दिया कि वो तो 2008 में फौत हो चुका। 2008 में फौत होने वाला शख्स 2010 में कैसे बैंक जाकर अदायगी कर सकता है? यानी इन गाड़ियों की कस्टम ड्यूटी जाली अकाउंट से की गई। मजीद ये कि इन गाड़ियों का जिक्र जरदारी साहब ने अपने असासाजात में कहीं नहीं किया, जबकि इस्लामाबाद एक्साइज एंड टैक्सेशन के रिकॉर्ड के मुताबिक ये गाड़ियां अभी तक आसिफ अली जरदारी के नाम पर उनकी मलकियत और असासा हैं।